हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने फ्राइडे को तो देख लिया क्या हुआ मार्केट में, और कितना हम लोग जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे भी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो लेकिन ये तो था कि एक तरफ मार्केट जहां टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग के लिए बारे में बतला रहा था, और दूसरी तरफ जहां डेटा हम लोगों का शो कर रहा था कि बुलिश है मार्केट। तो मार्केट ने डेटा को फेवर किया और मतलब प्राइस एक्शन जो था वो बुलिश प्राइस एक्शन दिखलाया। तो ये हमेशा देख लीजिए, मार्केट में प्राइस एक्शन इज प्राइम। ये मान लीजिए कि मार्केट जैसा चाहेगा वैसा मूव करेगा, और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और बहुत ही अच्छा ये रहा। अब हो क्या गया है कि ऑलरेडी, जैसे उस दिन ही मैंने कहा था कि ये ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो अब ऐसे भी ओवरबॉट जोन में है। हालांकि अभी भी अगर हम लोग चल के देखेंगे, डेटा वगैरह एनालाइज करेंगे और चार्ट एनालाइज करेंगे, तो देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली पोजीशन है। लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि चूंकि अभी ऑलरेडी ये 3 कैंडल ग्रीन दे के चौथा कैंडल फ्राइडे को ग्रीन दिया, तो मार्केट में एक मतलब स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आना ही चाहिए। नहीं तो फिर ये अगर उसके बाद गिरेगा तो मार्केट बहुत भयंकर करेक्शन में चला जाएगा। अभी अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग देके, अगर माइनर प्रॉफिट बुकिंग देके सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता है तो दैट विल बी ए गुड मूव, तब काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस है। अगर वो नहीं करता है प्रॉफिट बुकिंग तो ऑल ऑफ ए सडन वो नीचे गिर सकता है निफ्टी काफ़ी। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हेल्दी अगर इसको मूवमेंट चाहिए, बुलिश मूवमेंट, तो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देना ही पड़ेगा। तो ये तो हम लोगों का अपना ये है, कैलकुलेशन है या एजम्पशन का ये, या जो भी है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले वन डे चार्ट पे हम लोग चल के देखेंगे कि ये रहा आपका वन डे चार्ट। तो ये हम लोग देखिए, यही मैं बतला रहा हूँ, इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। देखिए ये 1 2 3 और ये 4, चौथा कैंडल है ये। तो इसको अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखिए ये यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ से भी गैप अप ओपनिंग, 2 गैप अप ओपनिंग के बाद, एक्चुअली सच पूछें तो 3 गैप अप ओपनिंग हुआ, और इसके बाद ये काफ़ी मतलब हायर पोजीशन में पहुंच गया। 200 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, ऑल टाइम हाई बना के, रिकॉर्ड बना के। उसके बाद नीचे आया है। तो 200 का जिसने क्रॉस किया है, हम लोग पहले भी इसको बोल रहे थे कि 435 एंड 500 के लेवल तक ये जा सकता है। दैट वाज अ पॉसिबिलिटी, बट इट डजंट मीन दैट इट हैज़ टू गो। इफ इट हैज़ टू क्रॉस दैट लेवल, then definitely it has to go with a steady way, in a steady way or in a strong way, and that strong way would be a simple stepwise pattern. Stepwise pattern means it has to come down, take support, and then again gain the strength and then go up. This should be the process, not that all of a sudden it will reach the top 435 and 500 level. The exact way of going up is that. बट अभी जो ये कर रहा है बेसिकली, ये थोड़ा इसमें डर भी लग रहा है हम लोगों को कि अगर फॉल होगा तो काफ़ी तगड़ा फॉल होगा। तो लेकिन खैर जो भी है, अभी हम लोग इसको देख लें। तो पहला चीज़ तो हम लोग देख लें कि लेवल क्या क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। देखिए इसका सबसे जो पहला हम लोगों ने ये किया था कि 50% इस कैंडल का, थर्ड कैंडल का 50% जो था वो 18,927 के, मतलब 930 के आसपास था। तो इसको ही अभी हम लोग बेस मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो 2 रेड ये लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये हम लोगों का मतलब कमिंग टुवर्ड्स द सेम लेवल जहां पहले हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे, उस जोन में एंटर करने का ये लेवल है। तो ये अभी हम लोग, इसीलिए मैंने रेड से मार्क कर दिया है, जिससे कि ये कभी नीचे आए तो हम लोगों को पता चले कि इसको क्रॉस करके तो मतलब फिर से अपने पुराने जोन में आ गया। इसका मतलब है ये लेवल है, आपको याद होगा 18,875 से लेके 8,890 तक, ये लेवल जो है 75 से 90 तक, 875 से 890 तक। और ये जो लेवल, जो ये पर्पल कलर का दिख रहा है लाइन, ये 930 के आसपास है, ठीक है।
तो हम अभी 930 को ही बेस मान के कि हम अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो हम मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, तो 930 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चल ये 930 और मैक्सिमम आएगा तो इस लेवल तक आएगा, ये रेड लाइन के लेवल तक। तो अब हम चलते हैं, तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कि ये जो है इतना बड़ा मूव जो यहाँ से दिया है, ये इस लेवल से ले रहे हैं, ठीक है, ये बेस लेवल से ले रहे हैं। तो ये जो मूव दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग मतलब ये जहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने का उसको हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं कि किस वे में जाएगा। तो सबसे पहला इसका अगर अभी 200 के लेवल में है, 189 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है, तो अगर ये गिरा तो सबसे पहला लेवल क्या होगा, तो 132 का लेवल बतला रहा है। तो 132 के आसपास का लेवल मतलब 150 वाला जोन हुआ, 140 से 150 वाला जोन हुआ ये। और दूसरा लेवल क्या हो सकता है, दूसरा लेवल होगा उससे नीचे अगर आएगा तो ये जो 19,050 वाला लेवल मतलब 46 से लेके 64 तक का लेवल, 19,046 से लेके 64 तक का लेवल, इसको भी क्रॉस कर गया तो 930 का लेवल है। ये लोअर लेवल मैंने बताया, ठीक है। अब अपर जाने का लेवल तो सबसे पहले अपने इसको हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, तो दैट इज 202 के आसपास है, 200 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब है। तो 200 का लेवल क्रॉस करके अगर जाएगा तो ये 287 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी फेल्ड बाय द निफ्टी। तो 285 287 का रेंज जो है ये पहला, दिस कैन मूव अप टू 300। ये जो मतलब 285 से 300 का जोन जो होगा बेसिकली दिस विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर और ऊपर जाता है, अगर और बुलिश मूवमेंट दिखलाता है तो ये 385 के आसपास है, मतलब 400 का लेवल है जाने का। तो ये 500 के लेवल तक है, हमने मार्क किया हुआ है, 508 तक का मार्क दिया हुआ है। लेकिन अभी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा मूव दे देगा। दिस इज अ बिग कैंडल, मतलब 200 पॉइंट्स के करीब का ये कैंडल है, तो इतना बड़ा कैंडल अभी बनना मुश्किल है। तो ये अभी जाएगा तो मैक्सिमम 285 या 300 के लेवल तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर जाएगा भी, मार्क माई वर्ड्स, और अगर जाएगा भी तो यहाँ से सबसे पहले ये इसका फॉल आना निश्चित है। अगर ऑल ऑफ अ सडन गैप अप ओपनिंग हुआ, और एक तो मज़ेदार बात हुआ कि चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे, जब उस समय फिर हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसमें बात करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये फिर डेफिनेटली मतलब नीचे की ओर, और अगर यहीं आसपास ही ओपनिंग लेके और ऊपर की ओर बढ़ता है तो मेरे ख्याल से 300 के आसपास से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। वहाँ रेजिस्टेंस इसको मिलना चाहिए 285 से 380, वहाँ तक जाने में ही रेजिस्टेंस होकर फॉल हो जाना चाहिए। तो ये वनडे का चार्ट है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और दिखला देते हैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें है नहीं, इसको खोल के दिखला देते हैं। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए भी आप लोगों को जानना चाहिए, ये सब चीज़ जानिएगा तो आपको ही फायदा होगा। देखिए, बॉलिंगर बैंड होता है, तो बॉलिंगर बैंड के ये अपर बैंड के ऊपर है। ऊपर कितना, अपर बैंड होता है 2% डेविएशन ऑफ द मीन, ठीक है, जो एवरेज निफ्टी का मीन होता है उससे 2% डेविएशन में ही एक्चुअली 85 से 95% तक ये आते हैं, जितना इसका मूवमेंट है सब आता है। और 2% से ऊपर मतलब 3% वेरिएशन में अगर जाएगा तो ये चला जाता है 95 to 97% वाले इसमें लाइन में। इसका मतलब ये बहुत रेयर है, मतलब मेजॉरिटी जो है ये इसी में आ जाता है। ये 95 to 97% वाले इसमें जोन में चला जाने से ये रेयर है, 3% वेरिएशन वाला हम जो बोल रहे हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये ऑलरेडी अपने लेवल, इसका देखिए अगर हम इसका मार्क करें अभी तो अपर पॉइंट, तो ये 19,037 पे पहुंच चुका है। मतलब हम लोग जो 19,046-64 का जो लेवल अभी बतला रहे हैं ऑलरेडी वहां तक करीब पहुंच गया, और कल खुलेगा तो अगर गैप अप होगा तो इस लेवल को जरूर मतलब टच करेगा। तो ये इसका नियम है कि ये इतना एक्सटेंशन बर्दाश्त, मतलब इसको इट हैज टू कम डाउन, ये इसको इस 2% डेविएशन के भीतर ही आना है, इस जोन के भीतर ही आना है, तभी ये मूव कर सकता है आगे। तो ये इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि मंडे को एक प्रॉफिट बुकिंग मतलब करेक्शन होना चाहिए, माइनर प्रॉफिट बुकिंग होना ही चाहिए, जिससे ये इसके
अंदर घुस सके, क्योंकि अभी यहाँ है लेवल, देखिए 200 के लेवल है। तो ये अगर नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा, कुछ भी होगा, गैप अप हो गया, जो भी होगा, तो ये इसका रेंज बढ़ेगा, ये 64 के ऊपर जा सकता है या 64 तक जा सकता है। तो इसका लेवल जो है, निफ्टी का लेवल, उस लेवल के आसपास कहीं आना ही चाहिए। तो ये एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग दर्शाता है। तो ये तो हो गया। टेक्निकली हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ओवरबॉट जोन में है, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में। उस दिन भी मैंने कहा था ये ओवरबॉट जोन में, मतलब खरीद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ओवरबॉट जोन में। लेकिन सब डिपेंड करता है डेटा पे कि भाई ऑप्शन चार्ट, FII डेटा, ये सब क्या बोला, रिटेल ट्रेडर्स कहाँ हैं, वो लोगों ने क्या खरीदारी की है, FII और DIA ने क्या खरीदारी की है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये अभी हम लोग चल के देखेंगे। तो लेवल आप लोगों को पता चल गया ये। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर चार्ट में, इसका बेसिक डिवीजन में चलते हैं। तो ये 1 आवर चार्ट में हम लोग आ गए हैं। 1 आवर चार्ट में अगर आप देखिएगा तो देखिए ये एक जोन है जो ऊपर वाला, जहां अभी जिस कैंडल में ये 1 आवर जोन वाला ये है, और ये इसका इंडिसिसिव कैंडल जहां से ये बाहर निकला था बेसिकली। तो हमको अगर ये इमीडिएट कहीं सपोर्ट मिलेगा तो ये एक, मतलब अगर गैप डाउन होता है तो अगर बहुत थोड़ा सा नीचे खुला तो 150 से 160 के जोन में खुल सकता है। अगर गैप डाउन हुआ नीचे आ सकता है, या उससे भी नीचे आएगा तो ये 134 से 150 वाले लेवल में आएगा। तो यहां तक खुलने का चांस है। और अगर सपोर्ट लेना हुआ, इसको सपोर्ट अगर नीचे आके अगर यहाँ कहीं खुलता है और नीचे आकर सपोर्ट लेता है, तो इस सपोर्ट का एक बॉक्स बना हुआ है। ये लेवल है आपका 115 से, वही जो हम लोग मतलब हमेशा बात करते थे 100 से 115 तक का जो लेवल था, वही लेवल है ये। तो इस जगह इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए माइनर प्रॉफिट बुकिंग होते, तो अगर गैप डाउन काफ़ी नीचे होता है या और इसको भी तोड़ के, सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है, तो वही जो 19,064 वाला रीजन है वहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक आ गया और इसके नीचे जाने लगा, इसका मतलब तब नीचे जाएगा और जो गैप जो ये है गैप को फिल अप करेगा। तो ये अगर 64 को तोड़ दिया तो 19,064, अगर नहीं तोड़ा तो तब तो फिर हो सकता है यहीं से ऊपर रिटर्न हो जाएगा, अगर गैप डाउन हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो गैप है, ये गैप का बॉक्स याद कर लीजिए, ये लेवल भी है, ये इसका लोअर लेवल है आपका ये 19,028, मतलब 30 के आसपास है, और इसका अपर लेवल है 19,008। तो मतलब समझिए 19,000 से लेकर 19,030 तक का ये एक बॉक्स है। तो ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर आएगा तो चांसेस है कि यहाँ से अगर यहाँ तक गिर गया तो यहाँ से लौट भी सकता है ऊपर। तो ये याद रखिएगा। तो लेवल सब इसमें करीब करीब आपको मिल गया है, पीछे भी बतला दिया है। अब आते हैं हम लोग, ये सारा लेवल आपको, ऊपर का लेवल भी मैंने बतला दिया है, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर जाएगा तो वही 285 वाला जोन, 268 वाला जो जोन है इसमें जाएगा, उससे ऊपर जो जाएगा तो 300 क्रॉस करके 323 तक। ये अभी इमीडिएट यही रखिए, इससे ज़्यादा अभी मतलब ऊपर मत कीजिए, नहीं तो ऊपर तो 400 500 तक भी ये है। लेकिन अभी हम इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। इसी भीतर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होना ज़रूरी है। तो जैसा रहेगा लेवल, उस लेवल पे आप खेल के काम कर सकते हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख लें तो 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग जो लेवल सब चलते हैं, सबसे पहले 150 का लेवल है, अगर नीचे आएगा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इसको क्रॉस कर जाता है तो 130 का लेवल है, 128 का, और उससे भी नीचे आ जाता है 100 और 1984 64 वाला लेवल आ जाएगा। उसके बाद तो फिर इसके नीचे आता है तो ये गैप, ये जो बेस है ये तो मैं बतला ही चुका हूँ। ये बेस जो है 19,030 एंड 19,011 का, करीब 19,000 का। तो ये याद रखिएगा। यही कल मतलब कल का देखिए, अभी हम लोग बेसिकली अनचार्टर्ड जोन में जा रहे हैं, तो उसमें एग्जैक्ट आपको लेवल बताना मुश्किल है, इसलिए 30 से 35 या 40 पॉइंट्स का आप टारगेट लेके ऊपर बढ़िएगा, अगर ऊपर बढ़ना होगा तो। और ऊपर बढ़ने का मैंने बतला दिया है क्या क्या ऊपर लेवल है, आपको यहाँ भी बतला दिया है। इस जोन में आपको सारा लेवल सब दिखला दिया है कि आपका लेवल सब है। अगर 287 हुआ, 383 हुआ, तो इसको आप जहाँ से भी बढ़िएगा, जिस लेवल पे हो वहाँ से देखिएगा नीचे कि जहाँ कहीं भी खुलता हो तो वहाँ से देखिएगा, पहले ये देखिएगा कि पहले सपोर्ट नज़दीक है कि रेजिस्टेंस नीचे है।
तो किसी एक के पास जाने दीजिएगा। मान लीजिए बीच में खुलता है, कहीं भी यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, कहीं भी खुलता है, तो सबसे पहले ये देखिए कि सपोर्ट नज़दीक है कि रेजिस्टेंस नज़दीक है। अगर सपोर्ट नज़दीक है तो उसको आने दीजिए सपोर्ट तक, और अगर रेजिस्टेंस नज़दीक है तो पहले रेजिस्टेंस तक जाने दीजिए, या तो उसको क्रॉस करेगा या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आ गया, तो उसी के अनुसार आप ट्रेड लीजिए। मेरे ख्याल से ये बात बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई कि जहाँ कहीं भी खुलता हो वो देखिए कि अगर बीच में कहीं खुलता हो तो पहले देखिए ये किधर जा रहा है, जाने दीजिए, चाहे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस समय एंटर करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज यू विल कट योर हैंड्स एक्चुअली। तो ये यहाँ मान लीजिए बीच में कहीं खुला, कहीं भी इधर इधर कहीं भी खुला, तो या तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल इसका काम करेगा और इससे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आने का जो, तो जिस समय नीचे आने लगे उस समय आप पुट लीजिए। और अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे, यहाँ बीच में खुल के नीचे आता है तो यहाँ इसको नीचे आने दीजिए, और ये सपोर्ट अगर क्रॉस कर जाता है तब यहाँ से आप पुट लीजिए। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ से कॉल लीजिए। यही तरीका है एक्चुअली, और इसी में मार्केट, इसी में सबको किसी को प्रॉफिट देता है, किसी को लॉस देता है। तो ब्रेकआउट जहां भी हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जहां कहीं भी ब्रेकआउट हो, उस पर ट्रेड कीजिए। बीच में ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस। एकदम क्लियर कट जान लीजिए। तो या तो उसको सपोर्ट लेवल पे आने दीजिए या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने दीजिए, तभी मतलब। और उसी में होता है, उसी में जैसे यहाँ गया और यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट दिया, मतलब ऊपर चला गया, लोगों ने ये समझा कि यहाँ से रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और उसके बाद लोगों ने यहाँ से कॉल ले लिया, लेकिन तुरंत वहां से फिर लौट जाएगा। तो यही सब खेल होता है मार्केट में। तो ये सब देखिए कैसे जब भी ब्रेकआउट दे उसको वापस आने दीजिए सपोर्ट लेने के लिए। जब सपोर्ट ले लेता है और फिर वापस लौटता है, उस समय आप एंटर कीजिए। याद रखिए इस चीज को, इसी में लोग धोखा खाते हैं और फंस जाते हैं बीच में। तो ये तो हो गया, आपको लेवल सब हो गया, 1 आवर चार्ट भी दिखला दिया है, 15 मिनट्स के चार्ट में भी बतला दिया है सब लेवल। अब हम लोग आते हैं एक्चुअली एनालिसिस की तरफ। एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, तो ये तो सबसे पहले देखिए, उसके पहले दिन ही मैंने बतलाया था कि जब भी गैप अप ट्रेडिंग जो होता है दैट इज़ एन आर्ट। तो गैप अप जब भी होता है, अगर 50 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप हो तो जनरली हमने कहा था मार्केट बुलिश होता है। देखिए यहाँ क्या हुआ, तो हमने बतलाया, हम ये जानते हैं कि बहुत लोगों ने सुना, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने सुना, और बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, लेकिन इसके बावजूद हम लोग फंसते हैं। उम्मीद करते हैं कि नहीं इतना ऊपर चला गया है, तो ये जो बायस माइंड हम लोगों को प्रीजुडिस हो जाता है ना, कि ये हम जो सोचने लगते हैं। देखिए मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको सोचना नहीं है, पहला चीज याद रखिए। जहां दिमाग लगाइएगा तो वो आप हार जाइएगा। मार्केट अब बहुत बड़ा शतरंज का खिलाड़ी है, बहुत बड़ा वो खिलाड़ी है, बहुत बड़ा, और आपको भी खिलाड़ी बनना है। तो खिलाड़ी देखिए, शतरंज जब खेलता है आदमी, चेस खेलता है दो आदमी, तो क्या होता है, दोनों खेल का सारा मूव्स जानते हैं, लेकिन एक जीतता है ना भाई, तो कैसे जीतता है वो? तो वो जीतता है इसलिए कि वो सामने वाले की साइकोलॉजी समझता है, कि वो समझ रहा है कि आप क्या जानते हैं और आप क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे वो। लेकिन इस तरह दिखलाता है गेम कि आप सोचते हैं कि सामने वाला जो है वो भी ये चीज जानता है, वो दिखला रहा है, इसलिए वो ठीक उल्टा करेगा या सीधा करेगा, जो भी करेगा आप उसके अगेंस्ट में चाल लेते हैं। जबकि वो आपसे बड़ा धुरंधर खिलाड़ी है, वो जानता है कि ये सामने वाला ऐसा ही करेगा। तो जितने ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो वैसा ही करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। उन लोगों ने इस तरह, देखिए पहला गैप अप ओपनिंग हुआ, इसके पहले वाले दिन भी गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो लोगों ने सोचा इसके बाद भी इतना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग दिया है तो शायद आज उतना ज़्यादा नहीं जा पाएगा, नीचे जाना ही पड़ेगा इसको। और ऐसे भी टेक्निकली तो प्रॉफिट बुकिंग ड्यू था, तो सब लोगों ने यहाँ, बहुत लोगों ने यहाँ पुट लिया होगा, मतलब कहीं भी थोड़ा सा भी ऊपर गया होगा तो यहाँ पुट लिया होगा। और शुरू में एक्चुअली ये जो दिखला, देखिए इस जगह ओपनिंग हुआ है करीब 19,060 के आसपास, तो यहाँ से पहले फॉल दिखने लगा, तो सब आदमी को यही लगा कि यहाँ से अब ये नीचे गिरेगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, यहाँ तक ला के उसके बाद ऊपर उठा दिया। तो जितने लोगों ने यहाँ ये पुट लिया होगा, ये सारे लोग यहाँ फंस गए। अब क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर उठने लगा, तो सब लोगों ने ये सोचा कि ठीक है अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। यहाँ थोड़ा सा लालच दिया तो लगा कि हाँ अब गिरेगा, लेकिन वो सारे लोग फंसे हुए थे,
सारे बियर्स लोग फंसे हुए थे। और इस तरह करते करते इतना धीरे धीरे रेड कैंडल बनाते बनाते इतना धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था कि लग रहा था कि अब गिरा तब गिरा, अब गिरा तब गिरा, करते करते लोगों को वो घाटा दिलाते दिलाते ऊपर तक ले गया एकदम। दूसरी बात, ये तो पहला हुआ गैप अप ओपनिंग ट्रेडिंग में। याद रखिए, अगर निफ्टी में 50 एंड उससे अबव का ओपनिंग होता है तो जनरली बोल रहा हूँ एकदम, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको धोखा दे सकता है, तो इसलिए जनरली हम बोलते हैं कि 70-80%, 90% तक चांसेस है कि वो ऊपर ही मूव करेगा, बुलिश मूवमेंट रहेगा। लेकिन वो 10% किसी दिन आपको हो सकता है 4 दिन बुलिश मूवमेंट दे के पैसा आपको दे दिया, उसके बाद चौथे दिन फट से नीचे गिरा देगा, आपका सारा पैसा वापस ले लेगा। तो यही होता है मार्केट में। तो ये हुआ, तो गैप अप हो 50 पॉइंट से ज़्यादा हो तो आप बुलिश उम्मीद रखिए, बायस मत होइए। जैसा मार्केट में हो रहा है, मैंने बोला दिमाग मत लगाइए, मार्केट में जो हो रहा है वही होने दीजिए। यहाँ से मान लीजिए आपने देखा ग्रीन बन गया है तो यहाँ खरीदिए, या आपने यहाँ से पुट खरीदा है और ये नीचे गया तो जब ऊपर उठने लगा काट लीजिए। क्यों? देखिए, आपको थोड़ा ब्रूटल होना पड़ेगा, रूद होना पड़ेगा, मतलब कड़ा मन करना पड़ेगा कि अपने लिए हुए ट्रेड से मोह मत लगाइए कि यार ये हम इसको कैसे काटें, ये तो अच्छा अभी थोड़ा ही घटा है, वो मत कीजिए। अपना पहले से आपने स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए नहीं लगाते हैं, मन में तो सोच के रखा होगा, उस पर आने से एकदम बूचर की तरह अपना वो स्टॉप लॉस काट लीजिए। उसमें कोई ये नहीं कि 2 बार काटेगा 3 बार काटेगा, लेकिन आप ज्यादा लॉस से बच जाइएगा। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ जब काटिएगा तो फिर उसके बाद जब चूंकि मार्केट का ट्रेड यहाँ आ गया और ऊपर जाने लगा, यहाँ फिर ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ खरीद लीजिए। यहाँ आपने काट लिया, यहाँ से फिर खरीद लीजिए, बुलिश दिखला रहा है, यहाँ आया, यहाँ रेड कैंडल दिखलाने लगा, यहाँ फिर काट दीजिए, बुलिश इतना आपको ट्रेड मिला, उसके बाद फिर नीचे आया। तो इस तरह मार्केट जो दिखला रहा है बिल्कुल वही काम कीजिए, दिमाग मत लगाइए। मार्केट रेड दिखला रहा है तो रेड वाला लीजिए, और अगर ग्रीन दिखला रहा है ग्रीन वाला लीजिए। मैंने दूसरा चीज मैंने बतलाया था उस दिन कि अगर 20 डीएमए से ऊपर चल रहा है मार्केट तो इसका सपोर्ट लेके हमेशा मार्केट ऊपर बुलिश मार्केट ही रहेगा। देखिए यहाँ एकदम क्लियर कट है, वही चीज मैंने बतलाया था। यहाँ अगर थोड़ा भी, हालांकि ये हम जो बतलाते हैं या जो भी बतलाते हैं, इतना जो आप लोगों ने सीखा है, जो भी सीखा होगा वो सीखना अपनी जगह, और प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल चीज करना अपनी जगह है। ये आप प्रैक्टिकल चीज में ही लोग धोखा खाता है, सीख तो लेता है बहुत सारा, यूट्यूब में आप देखिएगा भरा हुआ है, आपको लर्निंग एक से एक बतलाएगा, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, उससे नहीं होता है। प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा आपको, और प्रैक्टिकल में आप लूज कीजिएगा तब आप लेसन लीजिएगा, और आपको तब समझ में आएगा कि जब यहाँ बोला हुआ है कि 20 डीएमए का सपोर्ट लेके ये ऊपर चलता रहता है, जब तक ऊपर है तब यहाँ आके फिर जैसे ही 20 डीएमए को काटा, यहाँ काट लीजिए अपना। देखिए यहाँ फिर बतलाते हैं, यहाँ से आपने अगर मेरे कहे के अनुसार अगर लिया होता, गैप अप ओपनिंग हुआ, आपने पहले से ही यहाँ से कॉल ले लिया, यहाँ से मान लीजिए, उसके बाद यहाँ नीचे आया, आपने कॉल काट दिया, लॉस में काटा, चलिए लॉस में काट लिया। अगर लेकिन दिमाग में कर रहा था कि बुलिश होगा ऊपर जाएगा तो नहीं काटते, लेकिन फिर भी हमने कहा कि काट लिया। लेकिन फिर ये जब ग्रीन बनने लगा, यहाँ आ गया उसके बाद फिर यहाँ से तो आप मार्केट में एंटर करेंगे, तो यहाँ से एंटर किया तो उसके बाद जब ये 20 डीएमए से ऊपर है तो हम तब तक नहीं काटेंगे जब तक आके इसको नहीं टच करेगा। तो यहाँ अगर हमने सपोर्ट की जगह में टच किया, मान लीजिए यहाँ हमने काट लिया, तो फिर यहाँ से हम लोग जब सपोर्ट से फिर ऊपर उठेगा तो फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। और ये ट्रेड देखिए 20 डीएमए से ऊपर चलते गया, फिर यहाँ आके सपोर्ट लेगा, यहाँ हम काट लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर उठा, थर्ड ट्रेड हुआ मेरा, यहाँ से ऊपर उठा तो 20 डीएमए के ऊपर है। ये आपको थोड़ा मतलब डेयरिंग बनना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए हम जो बैठे बैठे ट्रेड में पैसा लॉस करते हैं कि उल्टे साइड में मेरा हो जाता है और मार्केट उल्टे साइड में चलने लगता है, तो उससे अच्छा है कि हम इसमें इस जगह स्टॉप लॉस खवा के, मतलब उसको मार्केट को दे के अपना हम काम करें। तो मेरा 500 जाएगा लेकिन हम 1000 कमा लेंगे। तो ये हम एक तरीका बतला रहे हैं। चलिए ये तो हो गया आज का, 2 चीज आपने सीखा है, गैप अप ओपनिंग और दूसरा 20 डीएमए। आज का थोड़ा लंबा हो गया, ज़्यादा भाषण हो गया मेरा लगता है आप लोग पता नहीं उतना देर टिक पाते हैं कि नहीं इसमें व्यूज में। तो चलिए खैर अब देखते हैं। उस दिन देखिए मार्केट सब सारा एकदम हम लोग चार्ट देख रहे हैं, सब ग्लोबल मार्केट भी पूरा सपोर्ट में था, निफ्टी बैंक निफ्टी सब सपोर्ट में था, सिर्फ एक ICICI बैंक को छोड़ के, खाली ये नीचे खींच रहा था, जिसके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन
अदरवाइज सब ग्रीन में था। तो ये हम लोगों को एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब चलते हैं हम लोग देख के पीसीआर भी मैंने बतलाया था कि जनरली 0.8 से लेके 1.2 तक न्यूट्रल होता है। देखिए 1.6 पहुंचा हुआ है, ये बुलिश इंडिकेशन है। यहाँ से अब यहाँ जिस दिन खुलेगा, जैसे कल खुलेगा, तो उसके बाद से ऊपर, इससे ऊपर जाता है या नीचे जाता है ये पीसीआर, उस पर डिपेंड करता है कि बुलिश होगा कि बेरिश होगा। ठीक है, ये याद रखिए। ऐसा नहीं कि ये 1.6 है तो बुलिश ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये अगर 1.6 पे खुल के उससे नीचे जाने लगा 1.4 1.3 की तरफ आने लगा तो वो बेरिश हो जाएगा ना। तो इसीलिए, या जब ऊपर बढ़ने लगा तो बुलिश होगा, तो इस पे ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं एफआई डेटा क्या बोलता है। देखिए रिटेल ट्रेडर्स, ये क्लाइंट जो है रिटेल ट्रेडर्स ने ये ऑप्शन कॉल शॉर्ट किया है। ये देखिए इतना, मतलब खरीदा भी है बेचा भी है, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा है। तो ये इतना ज़्यादा है, कॉल शॉर्ट क्या है, मतलब ये निगेटिव है, मार्केट के लिए निगेटिव है। ठीक है, ये है 3,92,000 है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली, ये क्रोर्स। तो ये, और जो पुट का ये है, पुट का भी इन लोगों ने लॉन्ग किया है, लेकिन ये 1 लाख समथिंग है। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल इसका बेरिश साइड का क्लाइंट का मेंटालिटी है, मतलब उनका व्यू है, इसलिए इन लोगों ने बेरिश साइड ये किया हुआ है। डीआईए खाली रोल ओवर किया हुआ है 0.00, इसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया अभी, पहले का इन्वेस्टेड है ये सब। एफआईआई जो है ये, इसने भी देखिए यहाँ लॉन्ग किया है कॉल में, मतलब जस्ट रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में है, ये लोग कॉल में लॉन्ग किया है, मतलब ये बुलिश है मूवमेंट। और पुट में भी लॉन्ग किया है, तो पुट में लॉन्ग किया, लेकिन जब दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो 16 लाख के आस 16 मतलब 16 है 27 है 11 लाख के आसपास ये कॉल में पॉजिटिव साइड है। मतलब एफआईआई अभी भी बुलिश है, लेकिन फिर से हम समझाते हैं बुलिश है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इन लोगों का बुलिश होना है, हो सकता है गैप अप ओपनिंग देके अपना प्रॉफिट उठा के नीचे फिर बेरिश कर दे, या थोड़ा ऊपर ले जाके उसके बाद नीचे गिरा दे, या पहले नीचे जाके उसके बाद ऊपर उठना शुरू कर दे तो सीधे ऊपर चला जाए। ये तरीका होता है। तो इसलिए ये खाली व्यू बतला रहे हैं कि एफआईआई का व्यू क्या है। एफआईआई बुलिश है, मतलब डेटा हम लोगों को बोल रहा है एफआईआई बुलिश है। ठीक है, और अब ऑप्शन चार्ट में जाके देखते हैं थोड़ा। ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली देखिए 19,200 पर एक्चुअली कॉल राइटर्स हैं 1,37,000 के तक, और ये पुट राइटर्स जो हैं ये कम है, इधर तो कम राइटिंग, इधर कम है। मतलब ये डाटा देख के तो लगता है कि बेरिश मूवमेंट का क्या, मतलब कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं इधर। ये कॉल राइट मतलब ये ऑप्शन डेटा जो बतला रहा है, ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन, वो बतला रहा है कि थोड़ा नेगेटिव साइड है, मतलब ये बेरिश साइड जो नीचे जाएगा। तो ये शो करता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग होगा, हो सकता है थोड़ा उसके बाद जो डिसीजन होगा, लेकिन हो सकता है इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग हो। लेकिन ये डाटा चेंज भी हो सकता है कल तक में, जब इनिशियल जो मार्केट ओपन होता है उस समय डेटा में काफ़ी ये पोजीशन सब जब लेते हैं तो उस समय पता एग्जैक्टली चलता है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद पता चलता है कि क्या पोजीशन लोगों ने लिया है। लेकिन ये डेटा शो कर रहा है कि ये थोड़ा बेरिश मूवमेंट है, क्योंकि 19,200 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं और ये पुट राइटर्स कम है। उसके नीचे भी देखते हैं कि नीचे जाके 19,100 पे एक्चुअली थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन उसके पहले नहीं है। और इधर ऊपर कॉल राइटर्स इधर बैठे हुए हैं, इधर तो पुट राइटर्स ऊपर में है ही नहीं, बहुत कम है, नहीं के बराबर है इधर, जबकि कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन चेन है थोड़ा बेरिश मूड में है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो इसका मतलब देखिए एफआई डेटा शो कर रहा है कि वो बुलिश मूड में है, ऑप्शन चेन शो कर रहा है कि ये बेरिश टोन रहेगा मंडे को। और हमारा चार्ट में हम लोगों ने दोनों देख लिया कि ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा। और ऐसे भी टेक्निकली हम लोगों को ये प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है। तो ये है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, मंडे को मिलते हैं। आज का थोड़ा लंबा हो गया,
चूँकि बहुत एक्सप्लेन करना था इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच, सेफ खेलिए, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।